राधे राधे। हरियाली तीज सावन और भादो मास में आने वाली तीन प्रमुख तीज हैं। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका तीज। नाग पंचमी के 2 दिन पूर्व सावन मास की शुक्ल तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है, जो इस बार 23 जुलाई को है। यह महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब प्रकृति ने हरियाली की चादर ओढ़ी होती है, तब हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। तब हर किसी के मन में मोर नाचने लगते हैं, पेड़ों की डाल में झूले पड़ जाते हैं। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। आस्था, सौंदर्य और प्रेम का यह उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के पूर्ण मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण इसे हरियाली तीज कहते हैं। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। हरियाली तीज का महत्व। हरियाली तीज नई विवाहित लड़कियों के लिए बहुत खास होती है। हरियाली तीज के दिन सिंधारा भेंट करने की प्रथा है। सिंधारा में मुख्य रूप से मिठाई, घेवर, मेहंदी, चूड़ियाँ आदि वस्तुएं भेंट दी जाती हैं, जिसे कन्या के माता पिता उसके ससुराल में भेजते हैं। कन्या अपनी पहली तीज पर मायके आती है। इस दिन नवविवाहित महिलाओं को ससुराल की तरफ से आभूषण, श्रृंगार, वस्त्र, मेहंदी और मिठाई दी जाती है। महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी का खूबसूरत डिजाइन लगाती हैं। आलता, जिसे महावर कहते हैं, को सुहाग का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने पैरों में आलता लगाती हैं। पूजा करने के बाद सुहागन स्त्रियां अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। इस दिन सुहागी देने की भी परंपरा है। यह सुहागी सास को या किसी सुहागन स्त्री को दी जाती है। हरियाली तीज पर महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां भी पहनती हैं। हरियाली तीज व्रत पूजा विधि। सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद मन में पूजा करने का संकल्प ली। पूजा शुरू करने से पूर्व काली मिट्टी से भगवान शिव और माँ पार्वती तथा भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। फिर थाली में सुहाग की सामग्रियों को सजाकर माता पार्वती को अर्पण करें। ऐसा करने के बाद भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं। उसके बाद तीज की कथा सुनी या पढ़े। हरियाली तीज की पौराणिक व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत की पौराणिक कथा है कि एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को अपनी मिलन की कथा सुनाते हैं। वे बताते हैं, पार्वती, तुमने मुझे अपने पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, लेकिन मुझे पति के रूप में पा ना सकी। 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। उन्होंने कहा कि देवी, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जन त्याग कर सूखे पत्ते का आहार ग्रहण करके दिन व्यतीत किया। तमाम अड़चने आई, लेकिन तुम्हारे तप में बाधा नहीं पहुंचा सकी। तुम वन में एक गुफा के भीतर पूरी श्रद्धा और निष्ठा से मेरी आराधना में लीन थी। वह तिथि थी सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया। तप के दौरान सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने रीत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की। इससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। तभी तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने पहुँचे और तुमने उनसे कहा कि पिताजी, मैंने घोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। उन्होंने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भोले शंकर के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस घर ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, इस शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ।
भोलेनाथ ने पार्वती से कहा कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। मान्यता है कि इस कथा को जो भी स्त्री पढ़ती या सुनती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। हर हर महादेव,